हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MCBU इन्फो पर। आज हम बात करने वाले हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रण पत्र जो कि भरे जाने हैं। अतिथि विद्वान की रिक्ति हैं, उन पर किस किस पर रिक्ति है इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ के बताने वाले हैं। तो देखिए, अतिथि विद्वान आमंत्रण हेतु प्रावधान एवं शर्तें। तो देखिए, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में अर्थशास्त्र, हिंदी, राजनीति शास्त्र और संस्कृत विभाग में एक एक अतिथि विद्वान की सत्र 20-21 में आवश्यकता है। इस हेतु विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन दिनांक, देखिए दिनांक यहाँ 10/3 मतलब यहाँ की दी गई क्या है, 10 मार्च दी गई है। दिनांक जो कि है 10 मार्च शाम 4 बजे तक आमंत्रण किए जाएंगे। अभी आप लास्ट डेट इसी को माने 10 मार्च को 4 बजे तक आप आमंत्रण कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। यह किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं होगी। विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का अवसर दे या ना दे। उपरोक्त अभ्यर्थी उप कुल सचिव के पास निर्धारित तिथि एवं स्वयं या रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन का समस्त आवश्यक अंकसूची एवं प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति के साथ जमा करें। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको प्रमाणित अपने साइन करने पड़ेंगे और अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर अब योग्यता की बात कर लें, अर्हता के मापदंड। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, सामान्यतः UGC नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता विद्वान के लिए लागू होगी। तो देखिए, यहाँ पर दूसरी क्या है, पैनल बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर वरीयता निम्नानुसार होगी। संबंधित विषय में 55% के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि तथा PhD को प्रथम वरीयता के आधार पर एवं नेट सेट उत्तीर्ण। जो देखिए, आप अगर आपकी स्नातकोत्तर है, जैसे MA हो गई, MSc है, अगर वो है 55%, उसके अलावा आपके पास PhD या नेट या सेट की अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं या आपके पास इसकी भी उपाधि है, तो आपको उच्च स्तर पर रखा जाएगा, जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से हो जाएगी। मेरिट इसी के आधार पर होगी। दूसरी, संबंधित विषय में न्यूनतम 50 अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा UGC नियमन 2019 UGC अधिसूचना 4 मई 2016 भारत का राजपत्र दिनांक 20 मई 2016 के अनुसार PhD की उपाधि होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आव और बा से संबंधित बा पढ़ें तो यहाँ संबंधित विषय में न्यूनतम 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा PhD उपाधि नेट सेट उत्तीर्ण। उसके बाद देखिए, यहाँ सा में दिया गया संबंधित विषय में न्यूनतम 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। तो देखिए, यहाँ पर ये दी गई हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर बात करें नीचे अनुसूचित जाति। देखिए, यहाँ पर आ तथा आ के 1 और 2 में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में वरीयता क्रम बा और सा के अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा। तो इसकी जो नियम दिए गए हैं, ये है मेरिट सूची के। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विभेद रूप से समक्ष डिफिकल्टी अवेलेबल शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंकों में 5% की छूट समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी। मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो विकलांग हैं उनके लिए छूट दी जाएगी। PhD उपाधि धारक अभ्यर्थी उन्होंने 19 सितंबर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की हो के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 50% के अंक होना चाहिए, जो 1991 से पहले जिसने डिग्री की है, PhD की है। और देखिए, उसके बाद देखिए, यहाँ दिनांक 11/7/2009 के पश्चात दूरस्थ माध्यम से अर्जित PhD एवं MPhil की उपाधि मान्य नहीं होगी। 2009 के बाद के पश्चात है, जो 2009 से पहले की है अगर, तो वो आपकी मान्य होगी। अगर 2009 के बाद की है तो आप वो मान्य नहीं होगी। दिनांक 1/1/2021 की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निम्न वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के अनुसार निम्न आयु गणना में छूट दी जाएगी। अधिभार, अलग अलग श्रेणी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग
क्रीम लेयर को छोड़कर कि अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंक का 10% अधिभार देय होगा। इसी प्रकार विधेयक के रूप में समक्ष अभ्यर्थी को यह अधिभार देय होगा। और इसके बाद देखिए मानदेय, यहाँ पर पेमेंट जो आपकी रहेगी 20,000 रुपये मासिक रहेगी, जिसमें प्रत्येक कार्य दिवस को 6 घंटे सेवा देना होगा। साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी, प्रत्येक 89 दिवस पर एक अंतराल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जानकारी थी जो कि अतिथि विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।